गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग सही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, जिसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एक या दो सवाल कन्फर्म दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों हम वो चैप्टर को लेके आ रहे हैं परिमेय अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए। इसमें ज़्यादा टाइम विलम्ब करने के लिए नहीं रहता, इसलिए उसमें 1 घंटा का टाइम दिया रहता है, जिसमें 50 नंबर का होता है। लेकिन अब तो 50 नंबर में से 100 सवाल दिया जाता है, यानी 50 नंबर का सवाल रहेगा ऑब्जेक्टिव, उसमें 100 सवाल दिया जाएगा, यानी एक सवाल पे एक फ्री। जैसे में एक बीवी के साथ एक साली फ्री मिलता है, उसी तरह एक सवाल पे एक सवाल फ्री मिलता है। तो आप लोग से उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, लिखिएगा और एग्ज़ाम में सही ढंग से बनाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को समझा देना चाहते हैं HCF, LCM ये सब आप लोगों को तो आता ही होगा। और रह गया बात परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए, वो भी उम्मीद है आप लोग को ही आता ही होगा। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें पहचानने के लिए रहता है कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम सवाल बाय सवाल करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी बोर्ड का व्यवस्था नहीं है और अभी तो हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि मेरे धान कटने का समय है और अभी हम बोझा ढोने में बिजी रहते हैं। कभी अटौनी करना रहता है, कभी बोझा ढोना रहता है, कभी खेत पर जाओ धान कटवाना है, इसलिए हम क्लास रेगुलर नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों हम आपसे यही उम्मीद है आप लोग वीडियो को प्यार दीजिएगा, बहुत से बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम अब स्क्रीन पे चलकर आपको बताते हैं सवाल को, क्योंकि दोस्तों मेरे पास बोर्ड है नहीं और हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको सवाल बताएंगे और आपको ऐसा रूल बताएंगे जो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और दोस्तों एक बताओ, आपको ये भी जानना जरूरी है सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जा, और विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता है। अभाज्य संख्या दोस्तों जो 1 और अपने आप से कटे, अन्यथा कोई और संख्या से न कटे, उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में मान लीजिए 0 है, 0 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अभाज्य संख्या दोस्तों 2 से स्टार्ट होता है, 2 अपने आप से 1 काट रहा और 2 अपने आप से कट रहा, अन्यथा कोई और संख्या से नहीं कट रहा। जैसे मान लीजिए 3 भी है अभाज्य संख्या, 4 है, 4 गलत बात, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 तो खुद से कट रहा, 2 से भी कट रहा, 1 से भी कट रहा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वही संख्या है जो 1 से और अपने आप से कटे, अन्यथा और कोई संख्या से न कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अब समझ लिए सम संख्या। सम संख्या जो संख्या 2 से कटे, जैसे में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इन्हें मान लीजिएगा 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, ये सम संख्या नहीं, ये विषम संख्या। ठीक है ना। अब विषम संख्या पर बात करते हैं दोस्तों। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, तो 2 से विभाजित कौन सा संख्या नहीं होगा? 1 होगा, नहीं होगा, 3 होगा, नहीं होगा, 5 होगा, नहीं होगा, तो वैसी संख्या विषम संख्या। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों आप लोग को जानना चाहिए, समझना चाहिए, और बोर्ड से ज़्यादा दोस्तों आप लोग को समझने की ज़रूरत है, बनाने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो हमें उम्मीद है आप लोग वीडियो को प्यार दीजिएगा, अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब स्क्रीन पे चलकर हम आपको बताते हैं, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और आपको टिक करना है, और आप लोग वीडियो को देखकर जाइएगा एग्जाम में। दोस्तों सवाल में कहा जा रहा है, देखिए सवाल कैसा रहता है। सवाल में कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक क्या है।
दोस्तों इस सवाल 2012 में पूछा गया था और इसका HCF एनी टर्म दोस्तों 1 होगा। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। जब इसका आप HCF निकालिएगा तब इसका HCF हमेशा दोस्तों 1 ही आएगा। HCF 1 आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए दोस्तों 2 परिमेय संख्या, जैसे में मान लीजिए 1/3 है, 1/3 है, 2/5 है, 3/7 है। इनके बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे में 1/3 और 2/5 के बीच में 2/3 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है। यानी दोस्तों अनंत हो सकता है परिमेय। 2 संख्याओं को बीच परिमेय संख्या अनंत होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। ये सवाल दोस्तों 2015 में पूछा गया था। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 कह रहा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या आपको मालूम होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। देखिए 8 है नहीं, 8 सम संख्या। 9 है, 9 नहीं, गलत बात। ये विषम संख्या में आता है। देखिए 11 1 से कट रहा और अपने आप से कट रहा, यानी दोस्तों ऑप्शन सी होगा अभाज्य संख्या। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है 2 संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। जब दोस्तों ऐसा सवाल दिया हुआ रहेगा तो करना है, क्योंकि HCF यानी मसा दिया हुआ है 25 और लसा दिया हुआ है 50, ठीक है ना। तो ये दोनों को कह रहा है गुणनफल, तो दोनों को हम गुना कर देंगे। तब 25 से 25 से 125, 1 0 तो 1 0 उतार देंगे, यानी दोस्तों 1250। तब 1250 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। ये दोस्तों 2016 में पूछा गया था। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5 में। दोस्तों सवाल नंबर 5 में कह रहा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो ये भी पहचानने के लिए कह रहा अभाज्य संख्या कौन है। तो इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं 15 है कि नहीं। 15 तो ये विषम संख्या में आता है, 12 तो सम संख्या में आता है, 75 तो विषम संख्या में आता है। लेकिन दोस्तों 23 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि 23 एक और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से नहीं करता है। यानी दोस्तों 23 एक अभाज्य संख्या है। ये भी सवाल 2016 में पूछा गया था। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी दोस्तों कहता है, सवाल को पढ़िए, गौर से पढ़िए। अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी दोस्तों परिमेय संख्या है। तो देखिए √11 है परिमेय संख्या नहीं, गलत बात। √15 है, ये भी गलत बात। अब देखिए ऑप्शन सी में √9 गुना √16 है, तो √9 का वर्गमूल 3 होगा, 16 का वर्गमूल होगा 4, यानी 4 3 12। ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे कुछ न था 1। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में हो। हाँ दोस्तों एक बात और बेसिक समझ लीजिए। परिमेय संख्या याद रखिएगा, तब ये सवाल ऑप्शन से छटेगा। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में रहेगा उसी को हम परिमेय संख्या कहेंगे, और जो P/Q के रूप में न रहेगा उसी को अपरिमेय संख्या कहेंगे। बात दम साफ है। तो इसी तरह समझना, जो संख्या P/Q के रूप में रहेगा उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, और जो P/Q के रूप में नहीं रहेगा उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखिए अब सवाल में क्या कह रहा।
सवाल नंबर 7 में चलते हैं। निम्न में कौन अलग है? तो इसमें से अलग समझना है। तो देखिए ऑप्शन ए में 3/5 3/p/q के रूप में, यानी ये परिमेय संख्या है। दूसरा देखिए √16/√4 यानी 16 का वर्गमूल 4 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी 4/2। इसको 2 से 2 भी काटेगा तो 2/1 आएगा, तो ये भी परिमेय संख्या के रूप में आएगा। अब दोस्तों √25, तो 25 के वर्गमूल 5 और बट्टा में 9, ये भी p/q के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में। अब ऑप्शन सी में दिया हुआ है √2 बट्टा में 5, तो √2 का वर्गमूल हो रहा नहीं हो रहा, इसलिए दोस्तों ये अपरिमेय संख्या, इसलिए इनमें से सबसे अलग यही है √2 बट्टा में 5, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या, बाकी सब परिमेय संख्या है, इसलिए ये अलग है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 8 नंबर सवाल कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, यानी a, b का मसा a, b यानी मसा गुना में दे दिया a, b का लसा निम्न में से किसके बराबर है? तो दोस्तों गुना का चिन्ह दिया, यानी एलसीएम गुना HCF। मान लीजिए एलसीएम में है और HCF B है, तो इसका क्या होगा A गुना B, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या कहता है? कहता यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसके परिकलित करने की तकनीक है? तो ये तो अनुमानित है HCF की करने की परिकलित है, क्योंकि एल्गोरिथम हम निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो धनात्मक पूर्णांक के द्वारा, जिसका HCM द्वारा होता है, HCF द्वारा, जिसको हम हिंदी में मैसा भी कहते हैं, महत्तम समावर्तक भी कहते हैं। ये सवाल दोस्तों 2011 में पूछा गया, ये भी संभावना है 2023 में पूछने की, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, क्या कहता है दोस्तों। 10 नंबर सवाल में कहता निम्न में से कौन परिमेय संख्या? तो दोस्तों परिमेय संख्या हम अभी रट के बताए हैं, चिल्ला के बताए हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में √3 परिमेय संख्या है जी? नहीं, गलत बात। ये √3 है, तो √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए 2√2 बटा में √2 है, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि √2 से रूट खत्म, बच जाएगा 2, इसका नीचे कुछ नहीं। क्या हो गया बाबा? इसका नीचे कुछ नहीं, तो बट्टा में तो एक आवेगा, यानी p/q के रूप में है, ये तो परिमेय संख्या होगा भाई, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए कह रहा है 11 नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? यानी दोस्तों अपरिमेय नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा। अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा? परिमेय संख्या ना होगा। तो देखिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ तो परिमेय संख्या के बारे में कह रहा है, क्योंकि अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या? परिमेय संख्या हो सकता है। तो √7 क्या है? √7 एक अपरिमेय संख्या। √2 बटा में √5 ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी गलत जवाब। √3 बटा में √7 ये भी अपरिमेय संख्या, गलत जवाब। अब देखिए √75 बटा में √48 ये परिमेय संख्या है। अब कैसे है जान लीजिए। √75 इसको हम लिख सकते हैं 25 गुना 3 बटा में 16 गुना 3 लिख सकते हैं, है ना। तब 25 का वर्गमूल 5 होता है और √3 बटा में 16 का वर्गमूल 4 होता है और √3। √3 से रूट हो गया खत्म, बच गया 5 बटा में 4। तो देखिए 5 बटा 4 आ गया, यानी p/q के रूप में आ गया। तो ये तो परिमेय संख्या है, समझ में आया ना।
तो जो संख्या p बटा q के रूप में रहेगा वो परिमेय संख्या होगा, और जो नहीं रहेगा वो बिल्कुल नहीं होगा। साफ सी बात। चलिए अगला सवाल पे देखिए। 12 नंबर कह रहा है क्या, कहता है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्या यानी मान लीजिए सम संख्या 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। अगर हम सम संख्या को HCF निकालेंगे, HCF कैसे निकालता है, ऐसे ना निकालते भाग द्वारा। तो 2 दूना 4, इसका HCF कितना आया, 2 आया। अगर 2 में हम 6 से भी भागा देंगे तो 2 3 6, इसका भी HCF कितना होगा, 2 आया। अगर सम संख्या में कहेगा दो सम संख्या ले लीजिए, उसका HCF कितना होगा, तो उसका HCF भैया 2 होगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए 13 नंबर सवाल में दोस्तों कहता है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। अब अधिकतम घात दोस्तों ऑप्शन सी होगा। अब बोलिएगा सर इसमें तो टिक मारा हुआ है, तो आप टिक मार दिए, पर कैसे होगा। घात का मतलब है जिसके पावर में ज़्यादा आ रहा है, यानी आप LCM निकालते होंगे, LCM आता होगा सभी बच्चों को। जैसे में 1440 है, 1440 को हम LCM निकालेंगे, 2 से करेंगे तो 7 दूना 14 होगा, यानी 720। फिर 2 से करेंगे 36 दूना 72। इसको करते जाएंगे जब तक ना कटेगा 180 बार में। फिर 180 को लगाएंगे 2 से तो 90 बार में। फिर ये 2 से लगाएंगे 45 बार में। फिर ये 3 से लगेगा 15 बार में। फिर 3 से लगेगा 5 बार में। फिर ये 5 से खुद कटेगा तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी दोस्तों किसका घात ज़्यादा है, 2 का ज़्यादा है कि नहीं। 2 5 बार आएगा, 3 2 बार आया है, और 5 1 बार आया है। रुक जाइए थोड़ा मिटार के बताते हैं, तब आपको सही से समझ में आएगा। ठीक है ना, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार की घड़ी ही में ही तो मज़ा है। अगर इंतज़ार न कीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम इसका LCM निकाले तो 2 के पावर 5 आया, इसमें 3 आया था 2 बार तो 2 लिखेंगे, 5 1 बार आया था तो 5। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा घात किसका है, 2 का है, यानी कितने बार है, 5 बार है। यानी दोस्तों ऑप्शन सी होगा, जिसका सबसे ज़्यादा घात होगा वही संख्या आंसर होगा। आज सबसे कम कहेगा तो सबसे कम वाला में मारेंगे, तो इसका आंसर तो कौन होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल पे दोस्तों 14 नंबर सवाल में कह रहा निम्न में कौन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए 49 बटा में 64 दोनों पे रूट है, तो 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा भाई। 64 का वर्गमूल कितना, 8। तो P बटा Q के रूप में है कि नहीं, बिल्कुल है। यानी यही संख्या परिमेय संख्या है जो P बटा Q के रूप में है। बाकी दोस्तों 81 का तो वर्गमूल होगा, लेकिन 91 का नहीं होगा, 31 का होगा नहीं होगा, 51 का होगा नहीं होगा, 49 का होगा लेकिन 101 का नहीं होगा। इसलिए ये सारा अपरिमेय संख्या है, और रूट 49 बटा में रूट 64 परिमेय संख्या है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। क्या कहता है अगला सवाल में, 15 नंबर सवाल में निम्न में कौन अभाज्य संख्या। तो दोस्तों अभाज्य संख्या हमने बताया है वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे और किसी अन्यथा अलावा से न कटे, है ना। क्या देखिए 8 है, 8 नहीं है, ये सम संख्या है। 9 विषम संख्या, 11 बिल्कुल सही जवाब 11 है। दोस्तों 2011 में पूछा गया था, आप देख रहे हैं 2011 में ये भी सवाल पूछा गया था। ये सारा सवाल इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को पूछा जा सकता, इसलिए वीडियो को ना देखना भूलिएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है देख लीजिए। कहता निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है। अब कह रहा है दोस्तों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए रूट 36 बटा में रूट 64, ये तो परिमेय संख्या है, तो गलत बात। रूट
1 बट्टा में रूट 81 यानी ये भी अपरिमेय परिमेय संख्या, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि अपरिमेय संख्या पूछ रहा। देखिए ये रूट 3 बट्टा में रूट 5 है, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, तो ये भी नहीं हो सकता है। चलिए अगला सवाल में चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर सवाल में कहता है इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो परिमेय, ये तो परिमेय संख्या रूट 9 का वर्गमूल 3 होगा भैया, 3, अब उसका नीचे कुछ नहीं, तो 3/1 तो p/q के रूप में हो गया, परिमेय संख्या हो गया। देखिए रूट 20 एक का परिमेय संख्या है, क्योंकि 20 का तो वर्गमूल नहीं होगा रे भैया, और जो संख्या रूट में होगा वर्गमूल नहीं होगा वह परिमेय संख्या होगा, क्योंकि p/q के रूप में हो नहीं सकता है। अब देख लीजिए रूट 25 परिमेय संख्या है, रूट 49 परिमेय संख्या, क्योंकि 49 के वर्गमूल 7, उसका नीचे कुछ नहीं, तो ये p/q के रूप में है। रूट 25 का वर्गमूल 5, इसका नीचे कुछ नहीं, तो ये p/q के रूप में है, इसलिए ये परिमेय संख्या हुआ। और रूट 20 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला सवाल कहते हैं क्या है। कहता 18 नंबर सवाल में संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? यानी दोस्तों LCM दिया हुआ है गुना HCF दिया हुआ। देखिए दोबारा पूछ दिया, ये भी 2011 में पूछा गया था, पिछले सवाल में बताए थे। तब 25 गुना 50 करेंगे, 25 से 25 से 1 0 है तो 1 0 बिठा देंगे। 1250 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है, यानी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 1250 ऑप्शन बी। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखकर पढ़िए। देखिए अगला सवाल 19 नंबर में क्या कहता निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? तब परिमेय संख्या देखिए रूट 3 अपरिमेय संख्या है, गलत बात, क्योंकि परिमेय संख्या पूछा। रूट 5/5 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या में आ जाता है, इसको परिमेयकरण करेंगे तो ये परिमेय संख्या में आ जाएगा। आप देखिए 2 रूट यानी 2 पूर्णांक रूट 2/√2 बिल्कुल सही जवाब, यह परिमेय संख्या है, बाकी सारा अपरिमेय संख्या है। ये क्योंकि रूट 2 पूर्णांक रूट 2/√2 है भैया। अगर हम इसको गुना भी करेंगे तो क्योंकि रूट वाला रूट से घरे जाएगा, बाकी जो बचेगा वो तो संख्या p/q के रूप में होगा, तो ये परिमेय संख्या है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 20 क्या कर रहा? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? इसमें परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, तो देखिए रूट 7 हो सकता है, नहीं हो सकता। बोलो ये होगा, देखिए क्योंकि ये अपरिमेय संख्या तो नहीं होगा। रूट 2/√7 ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। रूट 3/√7 ये भी अपरिमेय संख्या। अब देखिए रूट 25/√49 यानी 25 का वर्गमूल 5 होगा, और रूट 49 का वर्गमूल 7 यानी p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलिए 21। देखिए 21 में क्या कह रहा है। कहता है 6/15 का दशमलव प्रसार किया होगा, यानी 6/15 ये शांत होगा कि अशांत होगा? अब दोस्तों बात आता है शांत पे अशांत पे। शांत किसको कहते हैं, अशांत किसको कहते हैं? यानी दोस्तों शांत वैसी संख्या को कहते हैं जो आगे चलकर कट जाता है, कोई निश्चित संख्या पा लेता है। और अशांत वैसी संख्या के कहते हैं जो जस्ट चलते रहता, उसका मतलब कहीं पे रुकावट बिंदु नहीं मिलता है, निश्चित संख्या नहीं मिलता है, वो वैसी संख्या को हम अशांत कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम 6 को भागा देंगे 15 से तो ये तो लगेगा नहीं, तो हम दशमलव बैठाएंगे तो दशमलव को बदला 1 0, तो 15 चौको 60, एक काटा कि नहीं काटा? इसका एक निश्चित बिंदु हुआ कि नहीं, एक निश्चित संख्या हुआ कि नहीं? अगर ये संख्या कभी नहीं कटता, चलते रहता, कितना ही दशमलव बैठाइए चलते रहता, तो वैसी संख्या को हम अशांत
अशांत कहेंगे। जो कट जाएगा निश्चित संख्या पालेगा उसको हम शांत कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सॉरी 22 नंबर बचा हुआ है ना, 22 नंबर पहले देख लीजिए। 22 नंबर कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव, देखिए इसमें अशांत पूछा जा रहा है, उसमें पूछा जा रहा था शांत, इसमें पूछा जा रहा है अशांत। तब देखिए उसमें भी वैसे चेक करना है। हम 18 से भागा देंगे 17 को, 8 से भागा देंगे 3 को, 169 को भागा देंगे 2000 से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप भागा दीजिएगा तो ये संख्या है ऑप्शन सी, जो किसी से नहीं कटेगा। ठीक है ना, ये संख्या अशांत होगा, सॉरी कटेगा नहीं, यानी इसका निश्चित संख्या नहीं मिलेगा, कटते जाएगा शेष बचते रहेगा, इसका एनी टाइम शेष बचत रहेगा या शांत में रहेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे 23 नंबर क्या कहता है दोस्तों। 23 नंबर कह रहा है महत्तम समवर्तक ए बी गुना लघुत्तम समवर्तक ए बी का बराबर होगा, यानी दोस्तों एलसीएम गुना HCF। तो मान लीजिए एलसीएम में है HCF भी है, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, यानी दोस्तों A गुना B होगा। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी में मेरा A गुना B इस सवाल का राइट आंसर। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अब दोस्तों कहता है 24 नंबर सवाल में 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। तो दोस्तों 5 का घात पूछ रहा, तो घात निकालने पता करने से पहले हम 625 का एलसीएम निकालेंगे, तब घात पता चलेगा। तब 5 से लगाएंगे तो 125 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 25 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 5 बार में। तो दोस्तों 5 का घात 1 2 3 4, 5 के पावर 4, यानी दोस्तों इसका घात आया जो 4 बार आया, यानी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इस सवाल पूछा गया 2016 में, तो आप लोग इस सवाल को पढ़कर रट कर जाइएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है, 24 नंबर हो गया है ना। 25 नंबर कहता है दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या अनंत होगा। ये भी हम पिछली सवाल में बता दें, ये भी 2000 देखिए जब भी पूछा गया था 2011 में, फिर पूछ दिया 2016 में। अब लेकिन दोस्तों 2023 में पूछा जा सकता है सारे सवाल, इसलिए आप लोग वीडियो को देखना न भूलें। चलिए 25 नंबर तो हो गया, इसका अनंत होगा, दो परमेय संख्याओं का बीच परमेय संख्या अनंत होता है। 26 नंबर है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या। तो दोस्तों आप लोग मुजमानी बता दीजिएगा। √49 बटा में √64 है, √81 बटा में √91 है, √91 बटा में √51 है, √49 बटा में √100 है। दोस्तों देखिए इसका भी वर्गमूल होगा, इसका भी, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, यानी ऑप्शन ए और डी होगा इस सवाल का राइट आंसर। चलिए 27 नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है क्या एक परमेय और अपरमेय संख्याओं को गुणनफल परमेय संख्या हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को गुणा करेंगे तो दोनों संख्या प्राप्त हो सकता है। जैसे में मान लीजिए है ना 1/3 लिए अपरमेय संख्या, अब मान लीजिए इसका हम 5 ले लिए, ठीक है, तो इसमें गुना करेंगे तो 5/3 होगा, तो ये तो p/q के रूप में ये तो परमेय संख्या होगा। अगर हम इस तरह मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह मान लेते हैं √2 गुना 1/√3, तो क्या ये तो √2 बटा में √3, ये तो अपरमेय संख्या होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है, तो ऐसा सवाल रहेगा दोस्तों, तो आप लोग इनमें यानी इस ऑप्शन में देखिएगा, जो दोनों रहेगा उसमें मारिएगा। ये सवाल दोस्तों पूछा गया है, इम्पोर्टेंट सवाल है,
ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये सवाल भी बता दिया, अनंत होगा भाई। ये 2013 में फिर पूछ लिया गया है। देखिए 29 नंबर सवाल में, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो देखिए ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए तो परिमेय संख्या √81, परिमेय संख्या √49 बटा √9 यानी परिमेय संख्या। बच गया √2.5, ये अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 25 अगर 2.5 है, इसका 10 होगा तो इसके पर भी तो रूट है, तो 25 का वर्गमूल तो 5 होगा, लेकिन √10 रह जाएगा बट्टा में, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। 30 नंबर सवाल पे क्या कहता है भाई साहब। देखिए सवाल में दमदार सवाल है। ये 2016 में पूछा गया है। अच्छा, ये 2014 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया। तो आप लोग इस सवाल को जरूर पढ़ कर जाइएगा। 2023 में भी पूछा जा सकता है ना। देखिए कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगाता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय पूछ रहा। जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति है, ठीक है, ए दौड़ता है तो 3 घंटा लगता है, ए दौड़ता है तो 4 घंटा। अगर ए व्यक्ति दौड़ता है तो 8 घंटा लगता है। अब लेकिन इसमें पूछ रहा अगर तीनों मिल के दौड़े तो कौन सा टाइम में तीनों मिलेगा। अब तीनों कैसे मिलेगा। अब तीनों मिलने के लिए उपाय है ना, तीनों को एलसीएम निकाल दीजिए। देखिए 3 किससे कट रहा, 6 से कट रहा, सॉरी 3, 4, 8 का एलसीएम निकाल दीजिए डायरेक्ट। तो 3, 4, 8 का एलसीएम हो जाएगा 24, क्योंकि 24 को 3 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है और 8 भी काट सकता है। यानी इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 24। ठीक, ऐसा सवाल रहेगा दोस्तों। तो उसका एलसीएम निकाल दीजिए। 3 धावक रहे, 4 धावक रहे, 5 धावक रहे, ऐसा सवाल में एलसीएम निकाल दीजिएगा, वही उसका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है। 31 नंबर कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में। अच्छा देखिए इसमें भी 3 धावक है, एक धावक 1 घंटा लगाता है, दूसरा धावक है जो 3 घंटा लगाता है और तीसरा धावक है जो 5 घंटा लगाता है। तो कहता है तीनों मिलकर कौन सा समय में मिलेगा। तो तीनों को एलसीएम निकाल लेंगे, यानी 5×3 = 15, इसका एलसीएम होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। 32 नंबर सवाल पे क्या कह रहा है। कहता है 32 नंबर सवाल में, देखिए ये 2014 में पूछा गया 32 नंबर सवाल, सारा सवाल पूछा जा रहा। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो एक चक्कर लगाने में 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटा समय लगता है। ठीक है, वही सवाल है दोस्तों। एगो 2 घंटा लगाया, दूसरा व्यक्ति 4 घंटा लगाया, तीसरा व्यक्ति 6 घंटा लगाया, ठीक है ना। अब तीनों मिलकर कौन सा एक ही समय पे मिलेगा तीनों व्यक्ति। अगर तीनों व्यक्ति दौड़कर कहीं ना कहीं तो मिलेगा जरूर। अगर एक व्यक्ति 2 घंटा लगाता है, दूसरा व्यक्ति 4 घंटा लगाता है, तीसरा व्यक्ति 6 घंटा लगता है, तो कहीं ना कहीं तो जरूर मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। तो इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा, तो क्या होगा, इसका एलसीएम 6 आएगा, तो इसका एलसीएम 12 आएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इस 2, 4, 6 का एलसीएम 12 होता है ना। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। 33 नंबर सवाल में कह रहा है क्या, √2 क्या है, परिमेय संख्या क्या परिमेय। ससुरा ये तो एक अपरिमेय संख्या है, या क्योंकि P/Q के रूप में है ना बकलोला, जो परिमेय संख्या हो सकता है। ये तो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है जो P/Q के रूप में न है। अब चलिए 34 नंबर सवाल में, 34 नंबर कहता है √3 क्या है। अरे बकलोल, √3 भी तो एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी, क्योंकि ये भी तो P/Q के रूप में न है। देखिए ये 2016 में पूछा गया है, ये भी 2016 में पूछा गया है। अब आइए अगला सवाल पे,
35 नंबर पे, इसमें 25 लिख दिया, सॉरी 35 नंबर सवाल में कहता है क्या, देखिए कहता है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा। ये देखिए 2015 में और 2016 में पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये एक पूर्णांक संख्या होगा दोस्तों, भिन्न संख्या हो नहीं सकता, वास्तविक नहीं होगा, अपरिमेय संख्या भी, क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 है ना, अगर इसको हम द्विघात समीकरण निकालेंगे तो एक पूर्णांक बनकर आएगा, एक पूर्णांक संख्या आएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। कहता है 3√3 क्या है, तो ये भी तो बकलौला परिमेय संख्या है, ये भी बकलौला परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में है नहीं, और जिसके साथ बकलौल रूट में लगल है, वर्गमूल में नहीं आ रहा, तो बकलौला परिमेय संख्या होगा। अब देखिए सवाल नंबर 37 में ये बकलौला 17 लिख दिया है, 37 सवाल को 1 2 1 1 2 1 1 1 2 ऐसे दोहराता गया। तो कहता है क्या है, ये शांत संख्या है, अशांत है, परिमेय है या परिमेय है, पूर्णांक है, क्या है पूछ देगा। तो दोस्तों ऐसा रहेगा तो अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि p/q के रूप में नहीं होगा, है ना। अगर हम सात अनुसात में कहेंगे तो ये अशांत होगा, लेकिन यहाँ परिमेय और अपरिमेय के बारे में पूछ रहा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। काहे होगा, क्योंकि p/q के रूप में बकलौल है या ना है, तो कैसे कर देंगे हम इसको, ठीक है ना। तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। 38 नंबर दोस्तों, अब पूछ दे बताओ π/2 में क्या है, π/2 है जो क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। अगर सवाल ऐसा रहेगा तो ये भी संख्या अपरिमेय होगा, क्योंकि पाई का मान 22/7 है, तो ये परिमेय संख्या होता है। लेकिन जहाँ पाई लग गया वो अपरिमेय संख्या है, इसका बट्टा में जितना भी डाल दीजिए इसके साथ वही लागू होगा, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, और यहाँ तो मान लेना नहीं है, ये तो पाई का पूछ रहा। अगर पाई रहेगा इसका बट्टा में कुछ भी दे दे तो वो संख्या अपरिमेय होगा। आप लोग बिना संकोच होकर मारिएगा अपरिमेय संख्या। तो हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोग को सही तरह से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में आप मिलते हैं, इंतज़ार कीजिएगा अगले वीडियो के।